इस्लाम लाने से पहले भी वो इंतहाई रकीकुल क़ल्ब, नरम दिल थे। और सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ करीबी रिश्तेदारी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 5वीं पोस्ट में जाकर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इमामुल अंबिया रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब एक हो जाता है। इसके अलावा हज़रत ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के घर जब हज़रत अब्दुल्ला जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद हैं उनकी पैदाइश हुई तो उनके साथ उनकी एक जुड़वा बहन थी जिनका नाम गालिबन उम्मे हकीम लिखा है। तो हज़रत अब्दुल्ला के साथ ये जुड़वा पैदा हुई थी और ये जो हज़रत अब्दुल्ला के साथ जुड़वा पैदा होने वाली औरत हैं यह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सगी नानी है। ये रिश्तेदारियाँ करीबी हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। और तीसरी रिश्तेदारी तो आप भी जानते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोहरे दामाद हैं। दोहरे का मतलब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी एक साहिबजादी हज़रत रुक़ैया, क्या नाम था, हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह किया हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। जिस दिन ग़ज़वा बदर था, ग़ज़वा बदर के लिए जब लश्कर जाने लगा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी तैयार हुए साथ जाने के लिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस्मान आप घर में ठहर जाओ, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहिबजादी हज़रत रुक़ैया की तबीयत ख़राब थी। फरमाया आप उनकी तीमारदारी करो। या रसूलल्लाह ये लोग तो जाएंगे, सवाब कमा के आएंगे, आपका हुक्म है अल-जन्नतु तहत ज़िलालुस्सुयूफ़, जन्नत तलवारों के साए में है, मैं उससे महरूम रह जाऊंगा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान अल्लाह पाक मेरे हुक्म के मुताबिक तू यहाँ रहे, अल्लाह पाक तुम्हें ग़ज़वा बदर के बराबर लोगों के अंदर सवाब में शरीक फरमाएंगे। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमा दिया ग़ज़वा बदर में जो माल गनीमत हासिल हुआ था, फरमाया जिस तरह बाकियों को माल गनीमत का हिस्सा मिला इसी तरह फरमाया उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी माल गनीमत का हिस्सा दिया है। अल्लाह का करना ऐसा हुआ। जिस दिन ग़ज़वा बदर से वापसी थी उसी दिन हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु परेशान रहने लगे। सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा, सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बात की। फरमाया कि मेरी बेटी हफ्सा है, मैं हफ्सा को आपके निकाह में देना चाहता हूँ। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं सोच कर बताऊँगा। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहीं से सुन रखा था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हज़रत हफ्सा से निकाह करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने जवाब नहीं दिया। वक़्त गुज़र गया, हफ्ता गुज़र गया, सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जलाल आया, अरमान लगा कि मैंने उस्मान से बात की, ख़ुद बात की, अपनी बेटी के रिश्ते के लिए बात की और उस्मान ने मुझे मुड़ के जवाब ही नहीं दिया। ये शिकायत लेकर इमामुल अंबिया रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पहुँचे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया उमर
परेशान ना हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हफ्सा के लिए उस्मान से अच्छा रिश्ता अता फरमाएंगे। आपकी हफ्सा बेटी के लिए उस्मान से बेहतर रिश्ता अता फरमाएंगे और उस्मान को तेरी बेटी से बेहतर रिश्ता अता फरमाएंगे। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर खामोश तो हो गए, लेकिन आप फरमाते हैं मेरी बात समझ में नहीं आई कि हुजूर ने क्या फरमाया कि उस्मान से बेहतर रिश्ता कौन हो सकता है। उस्मान तो बड़ा मकाम वाला है, उस्मान तो बड़ी इज्जत वाला है, हज़रत उस्मान तो बड़े मर्तबे वाले हैं। ऐसे तो नहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिकुल्लि नबिय्यिन रफ़ीक़ुन व रफ़ीक़ी फ़िल जन्नति उस्मान। फरमाया अल्लाह के हर नबी के साथ एक आदमी उनकी उम्मत में से उनके साथ जन्नत में जाएगा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे साथ जो मेरा उम्मती जन्नत के अंदर जाएगा वो मेरा रफ़ीक़ उस्मान होगा। अल्लाहु अकबर। लोगों सोचो तो सही, जिनको इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी इशारत दे रहे हूँ कि मेरे साथ जन्नत में जाने वाला मेरा साथी उस्मान होगा, उस उस्मान का मकाम कितना होगा, उस उस्मान की शान कितना होगी। अरे तू और मैं रिश्ता करते हैं, कहीं किसी लड़की को देखने के लिए जाते हैं तो उसका हसब नस्ब मालूम करते हैं, उसका उठना बैठना मालूम करते हैं, उसका कारोबार देखते हैं, उसके यार और दोस्त देखते हैं, उसका चलना फिरना देखते हैं, उसके हर हरकत को नोट करते हैं कि हम अपनी बच्ची को दे रहे हैं, हम अपनी लख्त जिगर का रिश्ता कर रहे हैं, पता नहीं ये बच्चा कैसा है। तो आप सोचो जिसको इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी यके बाद दीगरे 2 बेटियां अता फरमाई, उस उस्मान का मकाम कैसा होगा, उस उस्मान का शान कैसा होगा, उस उस्मान का मर्तबा कैसा होगा, कितनी वो उस्मान बुलंदो बाला मकाम वाला होगा। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मेरी समझ में ये बात ना आई। कुछ अर्सा गुजर गया, फरमाया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी बेटी दूसरी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह उनसे कर दिया। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मुझे समझ आ गया वाकई हुजूर की बेटी मेरी बेटी से अफजल है, वाकई उस्मान के शान तो इससे भी ज़्यादा है, लेकिन मुझे ये बात समझ न आई कि मेरी बेटी से तो उस्मान को अच्छा रिश्ता मिल गया, लेकिन हुजूर ने फरमाया कि मेरी बेटी को उस्मान से अच्छा मिलेगा, मुझे ये बात समझ नहीं आती थी। कुछ अर्सा गुजरा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह का पैगाम दिया, निकाह हो गया हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ। हज़रत उमर बिन खत्ताब कहते हैं फिर बाद में मुझे समझ आया कि वाकई उस्मान से भी अच्छा मेरी बेटी को रिश्ता मिल गया।